जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? 9 मई की फुटेजेस रिलीज़ कर दी गई हैं और उसके अंदर बाकायदा डिटेल के साथ दिखाया गया है, बताया गया है कि 9 मई को किसने किस जगह पे क्या क्या किया था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये प्रूफ मांगा जा रहा था कि फुटेजेस जो हैं वो ओपन की जाए ताकि पूरे पाकिस्तान को नज़र आए कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई शख्स उसके अंदर इन्वॉल्व है या नहीं है। फुटेजेस दे दी गई हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन फुटेजेस को मानने से इनकार कर दिया है। मजीद क्या सबूत चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो ज़ाहिर डिप्टी चेयरमैन है इस पार्टी के, उन्होंने अपनी पार्टी को बुलाया है कि कोट लखपत में आके मुझसे भी मशवरा कर लें। ये शाह महमूद कुरैशी साहब इतने फ्रस्ट्रेट क्यों हो गए, ये भी आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताया जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ख़वातीन की लड़ाई शुरू हो गई जिसकी वजह से पूरी पार्टी परेशान हो गई है। पार्टी की परेशानी क्यों है ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो ख़वातीन की लड़ाई है उस तरफ आते हैं। इमरान खान साहब के एक बहुत बड़े बही खां हैं, वो बहुत ही करीबी हैं, इनके फाइनेंसर भी हैं, इनके पुराने दोस्त भी हैं और पार्टी के लिए उन्होंने कुर्बानी भी बहुत ज़्यादा दी। और जब मुश्किल वक्त आया पार्टी के ऊपर तो उस वक्त भी वो डटे रहे, ना वो फ़ौज के कहने पे उन्होंने पार्टी छोड़ी, ना उन्होंने इमरान खान साहब का साथ छोड़ा, ना किसी गवर्नमेंट के इंसेंटिव में आए, बल्कि अपना अरबों रुपए का नुकसान उन्होंने कर लिया। लेकिन अब वो इमरान खान साहब से फासले पे जा रहे हैं और उन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब उनका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब के साथ चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने जब उनसे पूछा कि इसकी वजह क्या है, मुश्किल वक्त तो आपने गुजार लिया, अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आसान वक्त आ रहा है, तो आप इस वक्त उन्हें क्यों छोड़ के जा रहे हैं? तो इनका जवाब ये था कि पार्टी जो है उसके अंदर अब ख़वातीन की लड़ाई शुरू हो गई है और मेरा तजर्बा ये कहता है कि जिस जगह ख़वातीन की लड़ाई शुरू हो जाए वहाँ पे बर्बादी जो होती है वो मुकद्दर बन जाती है। तो मैंने कहा जी यहाँ पे तो ख़वातीन हैं ही कोई नहीं, आप लोग हैं, बाकी इमरान खान साहब के साथी हैं, सारे वर्कर्स हैं, बड़े खून देने वाले, पसीना बहाने वाले लोग हैं, तो आपको ख़वातीन कहाँ नज़र आते हैं? तो उन्होंने कहा जी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पिछले 2 साल 2.5 साल से इमरान खान साहब की पार्टी को तोड़ना चाहती थी, बड़ा जोर लगाया उन्होंने। इमरान खान साहब का हौसला तोड़ने की भी बड़ी कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन आखिर में उन्होंने एक ऐसा तीर चलाया, एक ऐसा पत्ता उन्होंने फेंका है जिससे पार्टी अब टूट जाएगी। तो मैंने कहा जी वो पता कौन सा है? तो उन्होंने कहा देखें, उन्होंने बुशरा बीबी को छोड़ के रिहा करके पार्टी को तोड़ने का बंदोबस्त पूरा कर लिया। साथ उन्होंने अलीमा खान साहबा जो उनकी हिरासत में थी और उनकी दूसरी जो बहन डॉक्टर उज़मा है वो भी ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट की हिरासत में थी, उन दोनों को भी छोड़ दिया उन्होंने। तो अब एक साइड पे अलीमा खान साहबा का ग्रुप बन रहा है, दूसरी साइड पे बुशरा बीबी का ग्रुप बन रहा है। और उनका ये कहना था कि बुशरा बीबी जो है वो बड़ी अथॉरिटेरियन है, वो किसी को हिलने नहीं देती, उनका जो लबो लहजा है वो बड़ा सख्त होता है, ऐसा लगता है जैसे SHO बोल रहा है, क्योंकि वो हैं मजहबी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके अंदर हलीमी होनी चाहिए, लेकिन हलीमी नहीं है। बल्कि उनका ये कहना था कि आपने अब तक बुशरा बीबी की जितनी भी ऑडियो सुनी है तो उसमें आपको वो कमांडिंग नज़र आएंगी, तो वो कमांडर हैं बेसिकली, और उनका जो बिहेवियर है वो SHO की तरह होता है और वो कोई बहुत ज़्यादा लीनियट व्यू नहीं लेती, बड़ा सख्त व्यू लेती हैं और इमरान खान साहब तक उनसे घबराते हैं। तो जिस शख्स का उनके साथ पल्ला पड़ा है वो सब लोग जानते हैं कि बुशरा बीबी बड़ी तगड़ी है और उसके सामने इनकार नहीं किया जा सकता, ना ही वो इनकार सुनती हैं, बल्कि वो सीधा धमकी से स्टार्ट करती हैं कि तुम्हें मैं देख लूँगी, तुम्हें मैं सीधा कर लूँगी, तुम्हें ठीक कर लूँगी, वगैरह वगैरह। इस किस्म का उनका एटीट्यूड होता है। तो बहुत ज़्यादा आजिज़ी इंकसारी उनके अंदर बिल्कुल नहीं है, हलीमी बिल्कुल नहीं है। तो अब वो जो आई हैं तो उन्होंने पार्टी को टाइट कर देना है और इस वक्त वैसे पार्टी के लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं, बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, क्योंकि हर साइड से उनके पेच कसे जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कसे जा रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी कसे जा रहे हैं, जो हल्के हैं वहाँ पे भी आवाम ने उनका नाटका बंद किया हुआ है। तो इस मुश्किल वक्त में पार्टी के जो लोग खड़े हैं और वो हर हंगामे में, हर एहतजाज में पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं और मार भी खाते हैं। इस वक्त अगर बुशरा बीबी ने इस साइड से पेच कसने की कोशिश की तो पार्टी टूट जाएगी, पार्टी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि लोगों के अंदर अब इतना पोटेंशियल नहीं, इतनी बर्दाश्त नहीं है कि वो मज़ीद बर्दाश्त कर सके, मज़ीद सख्तियाँ सह सके। एक साइड से इंसेंटिव है, फिर दूसरी साइड से प्रेशर है और तीसरी साइड से जिस पार्टी के लिए आप कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जिस पार्टी के लिए आप कंधे के साथ कंधा जोड़ के बैठे हुए हैं, जिसके लिए आपने अपना घर बार छोड़ दिया, अपने कारोबार कुर्बान कर दिए हैं, अब वहाँ से भी अगर आपको गालियाँ दी जाएंगी, आपको टाइट किया जाएगा, तो आपके पास फिर बिल आखिर क्या ऑप्शन बचेगा? तो बुशरा बीबी की शक्ल में जो एक पेचकस इमरान खान साहब ने दे दिया पार्टी के हाथ में,
तो वो अब इस पेच को मुकम्मल तौर पे फारग कर देगा, इसको तोड़ देगा, या तो जहाँ पेच कसा जा रहा है वो टूट जाएगा या फिर पेच कस टूट जाएगा। तो उनका ये कहना था कि बुशरा बीबी के देख लें आप, जो उन्होंने मीटिंग की है पहली पेशावर के अंदर, उन्हें सब MPs को बुला के, MNS को बुला के टारगेट दे दी और साथ ये कहा कि अगर तुम लोग गिरफ्तार भी हुए तब भी तुम्हें पार्टी से फारग कर दिया जाएगा। और ये वो बात है जो इमरान खान साहब नहीं करते, गंडापुर साहब नहीं करते, गौहर खान साहब नहीं करते, क्योंकि उन सबको पता है कि कितनी मजबूरियों में इन लोगों ने पार्टी को संभाल रखा है या पार्टी का साथ दे रखा है। और उन्होंने बताया कि देखें इंतज़ार हुसैन पंजोता जो है उसके साथ क्या हुआ बेचारे के साथ, और अब अगर आप उसे तवक्को करेंगे कि वो गिरफ्तार ना हो या वो 5,000 लोग लेके आए या वो 10,000 लोग लेके आए, तो वो कहाँ से लेके आएगा, कैसे वो फेस करेगा। इसी तरह उस्मान डार साहब जो हैं वो कहाँ से लोग लेके आएंगे, वो आपके सामने हैं। फिर उन्होंने कहा जी ये सदाकत अब्बासी साहब हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, बहुत ज़बरदस्त इंसान है, बड़ी मेहनत की उन्होंने और मुश्किल वक्त में भी पार्टी का साथ दिया है। अब अगर आप उनसे तवक्को करेंगे कि वो क्यों टिकट होल्डर थे तो वो भी 5-10 हज़ार लोग लेके आएँ, तो वो कहाँ से लेके आएंगे, या फिर वो किसी जगह नज़र आएँ तो वो नज़र कैसे आएंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं जो बुशरा बीबी की वजह से अब कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। उन्होंने कहा जी एक साइड पे बुशरा बीबी आ गई हैं, दूसरी साइड पे अलीमा खान साहबा आ गई हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पे ये ऐलान कर रही हैं कि जो एहतजाज है वो 24 तारीख को होगा, फिर बलूचिस्तान के लोग नहीं आएंगे, सिंध के लोग नहीं आएंगे, फिर दूसरी तरफ से ये ऐलान हो जाएगा कि सिंध के लोग भी आएंगे, बलूचिस्तान के लोग भी आएंगे। तो अब ये पार्टी के अंदर औरतों की लड़ाई शुरू हो गई है, जो बड़ी बदनसीबी है, और इस लड़ाई के बाद मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी बचेगी। तो अब मुझे इमरान खान साहब से अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। तो मुझे उनकी बात के अंदर बड़ी जान सी महसूस हुई कि वाकई बात तो दुरुस्त है कि जब आपके पास कायदीन हैं, आपके एक चेयरमैन हैं, आपके डिप्टी चेयरमैन हैं, आपके एक प्रेसिडेंट हैं, आपके अपने वर्कर्स हैं, और आपके वर्कर्स ऐसे वर्कर हैं जो बाकायदा मार खा रहे हैं आपके लिए 2-2.5 साल से, तो इन सब के होते हुए आपने जब अपनी फैमिली को आगे लगा दिया और उस फैमिली को फुल इख्तियार दे दिए कि वो जिसको चाहे बुला के बेइज्जत कर दे और उनसे मज़ीद मुतालबा करे, तो उसके बाद फिर पार्टी कैसे चलेगी। तो पार्टी के लोग बड़े परेशान हैं और सबका ख्याल ये है कि अगर बुशरा बीबी डील करेंगी या अलीमा खान साहबा डील करेंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर इस पार्टी में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि उन सब के अंदर भी फैमिलीज़ का अमल दखल है और वहाँ पे फैमिलीज़ फ़ैसला करती हैं। तो जब फैमिलीज़ ने फ़ैसला करना है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाते हैं, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास चले जाते हैं और सो फार सो हम मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ पर भी ये है ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई हैं, उनके साहबजादे हैं, फिर साहबजादों के साहबजादे हैं। तो अगर वहाँ पर हमारा गुजारा हो सकता है तो फिर हमें यहाँ पर मार खाने की क्या ज़रूरत है। तो पार्टी के अंदर ठीक ठाक किस्म की दरार पड़ी हुई है। शाह महमूद कुरैशी साहब की आज एक वीडियो सामने आई जो ज़ाहिर कोट लखपत जेल में वो ज़ाहिर अदालत में पेश हुए थे, वहाँ फैसल चौधरी साहब के साथ भी उनकी फुटेजेस हैं और वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी पार्टी से दरख्वास्त की है कि जनाब मैं आपका डिप्टी चेयरमैन हूँ, अगर आपने को मशवरा करना है तो फिर आपको मेरे पास कोट लखपत जेल आना चाहिए और मेरे साथ बैठ के मशवरा करें, क्योंकि मेरा 40 साल का तजर्बा है। और उनका बताने का मकसद ये था कि मैं इमरान खान साहब से भी सीनियर हूँ और आप बजाय इसके कि किसी और के साथ मशवरा करें, यानी बुशरा बीवी से मशवरा करें, अलीमा खान साहबा से मशवरा करें, गंडापुर साहब के पास जाएं या फिर आप गौहर खान साहब के पास जाएं, तो आपके लिए बेहतर है, मुनासिब है कि आप मेरे पास आएँ, मैं भी आपकी पार्टी का हिस्सा हूँ। साथ उन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब के साथ था, इमरान खान साहब के साथ हूँ, इमरान खान साहब के साथ रहूँगा, मैंने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है और मैं मुश्किल वक्त गुजारता रहूँगा, मैं इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने पार्टी को याद करवाया कि जनाब मैं आपका डिप्टी चेयरमैन हूँ, आप डिप्टी चेयरमैन से तो रब्ता कर लें, उनसे तो पूछ लें कि कब आपको एहतजाज करना चाहिए और एहतजाज की नौयत क्या होगी, कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ हमें जाना चाहिए, कौन सा काम हमें नहीं करना चाहिए। बल्कि उन्होंने मशवरा भी दिया कि पूरी अपोजिशन पार्टीज़ को चाहिए कि आप उन्हें अपने साथ मिलाएं और वो आपके साथ मिल के एहतजाज करें, फिर ही कामयाब होंगे। तो मेरा ख्याल है डिप्टी चेयरमैन साहब ने अपनी पार्टी को बता दिया कि भाई मुझे भी तो याद रख लें, मैं भी आपका लीडर हूँ, मैंने भी आपके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, मैं भी आपके लिए जेल बर्दाश्त कर रहा हूँ, मेरे बच्चे जो है ना वो भी सड़कों के ऊपर रुल रहे हैं, मेरी बेटी को यहाँ मुलाकात करने के लिए बार बार बड़ी ख्वारी बर्दाश्त करनी पड़ती है और मेरे बेटे को आपने नोटिस भी जारी कर दिया और आपको उसकी वफादारी पे एतराज़ भी बहुत है, शक भी बहुत है। तो अपने डिप्टी चेयरमैन से पूछ लें बजाय इसके कि आप दूसरे लोगों से पूछते रहें। मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको वाकई पार्टी ने फरामोश कर दिया। पार्टी का ख्याल ये है कि वो भी नहीं है, परवेज़ इलाही साहब भी नहीं है, परवेज़ इलाही साहब के पास भी आज तक कोई नहीं गया।
उनको भी ये बताने के लिए कोई नहीं गया कि जनाब हम आपके साथ हैं, आप हमारे प्रेसिडेंट हैं और आपसे हमने राय लेनी है। तो ना परवेज़ इलाही साहब को प्रेसिडेंट समझा जा रहा है, ना उनसे राय ली जा रही है, ना उनका हाल अहवाल पूछा जा रहा है, ना उनकी तैमादारी की जा रही है। तो उनको पार्टी ने ऐसा लगता है कि शेल्फ में फेंक दिया। साथ ही शाह महमूद कुरैशी साहब को, क्योंकि वो कोटलक जेल में है, लाहौर में है, तो कोई शख्स उनसे मुलाकात करने के लिए नहीं जाता। इवन उन्हें अब अपने वकला भी खुद बंदोबस्त करना पड़ रहा है उन्हें, और वकीलों को फीसें देने पड़ रही हैं, जबकि जो पार्टी के वकील हैं वो भी अब शाह महमूद कुरैशी साहब को अबेंडन कर चुके हैं, उनको फरामोश कर चुके हैं। तो आज शाह साहब ने बावाज़े बुलंद कहा कि खुदा खौफी करें, मुझे भी याद रखें और मेरे साथ भी मशवरा करें। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि शाह साहब इमरान खान साहब से भी सीनियर हैं, बल्कि पार्टी के अंदर जितने लोग हैं उन सबसे ज़्यादा सीनियर हैं। उसकी वजह यह है कि इनके दादा भी पॉलिटिक्स में थे, इनके वालिद साहब भी पॉलिटिक्स में थे और ये खुद भी पॉलिटिक्स में है और इनके बच्चे भी पॉलिटिक्स में है। तो 4 नस्लों का सियासत का तजर्बा है शाह महमूद कुरैशी साहब का। लेकिन इतने तजर्बाकार आदमी को एक शेल्फ में रख के भूल के ये लोग उन लोगों के पीछे भाग रहे हैं जिनका जुमा 8 दिन का भी तजर्बा नहीं है, जो मार नहीं खा सकते, जो रजिस्ट नहीं कर सकते, जो डायलॉग नहीं कर सकते, जिनके लिए दूसरों की नज़रों में हया नहीं है या इनकी नज़रों में उनके लिए कोई हया नहीं है। वो उन लोगों के पीछे भाग रहे हैं और उन लोगों से मशवरे कर रहे हैं जो पेशावर के अंदर खड़े होकर बह करके वहाँ पे ठीक ठाक किस्म की धमकियाँ लगाते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो उनसे मशवरा करने के बजाय वाकई अगर शाह महमूद कुरैशी साहब के पास ये चले जाएं तो शाह महमूद कुरैशी साहब एक रास्ता निकाल लेंगे, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी रास्ता निकाल लेंगे, गवर्नमेंट के साथ भी रास्ता निकाल लेंगे और अपोजिशन को भी इकट्ठा कर लेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का जो मशवरा है वो बड़ा साहिब है, पार्टी को उनके पास जाना चाहिए और याद रखना चाहिए कि अगर चेयरमैन नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन तो है, उस डिप्टी चेयरमैन की तो सुन लें, उससे तो मशवरा कर लें, उसके पास तो बैठ जाएं आप जाके, लेकिन आपके पास उनके लिए भी टाइम नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बार बार ये कह रही थी कि 9 मई का अगर वाकया हमने किया है तो फुटेज सामने लेकर आएँ और उसके अंदर अगर कोई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वर्कर शामिल हुआ या कोई लीडर शामिल हुआ तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और उसे पार्टी से फारिग भी करेंगे। और साथ साथ इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि हमारे खिलाफ साजिश थी और इसका मकसद सिर्फ ये था कि पार्टी को अमेंडमेंट कर दिया जाए, पार्टी को फारिग कर दिया जाए, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए और हम सबको गिरफ्तार कर लिया जाए, जबकि हम 9 मई के वाक़यात के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। ये इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक स्टैटिक किस्म की पोजीशन थी। बार बार ये कहा जा रहा था, बल्कि दरख्वास्त की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए और उस जुडिशल कमीशन को इस सारे वाक़े के CCTV फुटेजेस निकाल के देखना चाहिए कि क्या वाकई हम इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो आज वो फुटेजेस रिलीज़ कर दी गई हैं, एक फ़िल्म बनाई गई है 6.5 मिनट की और उसके अंदर जो फुटेजेस हैं सारी मुख्तलिफ जगहों की, वो सारी की सारी उसका हिस्सा बना दी गई है। इसके अंदर GHQ का जो है वो फुटेजेस हैं, यहाँ से GHQ से स्टार्ट होती है, लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उस गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे कुर्सियाँ मार रहे हैं। फिर जो आर्म फोर्सेस का हॉस्पिटल है, मेरा ख्याल ये इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, उसके ऊपर जो अटैक है वो उसके अंदर दिखाया जा रहा है कि अस्पताल के ऊपर किस तरह हमला किया गया, रिसेप्शन को किस तरह तोड़ा गया, वहाँ बिल्डिंग को कैसे कैसे नुकसान पहुँचाया गया। फिर लाहौर कैंट की फुटेजेस हैं कि लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोगों के हाथों में पत्थर हैं, लोगों के हाथों में लाठियाँ हैं, मोटरसाइकिलों के ऊपर आ रहे हैं, गाड़ियों के ऊपर आ रहे हैं। फिर उसके बाद कोर कमांडर हाउस की फुटेजेस है कि उसके अंदर लोग गेट पे कैसे आए, गेट को तोड़ा कैसे गया, अंदर कैसे दाखिल हुए, अंदर सारी चीज़ों को नुकसान कैसे पहुंचाया गया। फिर CSD लाहौर है, जो ज़ाहिर है उसको लूट लिया गया, उसको तबाह कर दिया गया, शीशे तोड़ दिए गए उसके। फिर आर्म फोर्सेस बोर्ड है लाहौर के अंदर एक, उस बोर्ड के ऊपर जो अटैक हुआ था उसकी फुटेजेस हैं। फिर मियाँ वाली के अंदर PAF एयर बेस जो है उसका गेट तोड़ा जा रहा है, उसके ऊपर जो साइन है, जो उसके शनाख्ती निशान है, उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है। फिर फैसलाबाद के अंदर ISI का दफ्तर है, उसके ऊपर अटैक है, उसके सामने आग लगाई गई है बाकायदा। फिर CMH एबटाबाद जो है उसके ऊपर अटैक है, उसकी सारी फुटेजेस हैं। फिर पेशावर के अंदर रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को जो आग लगाई गई, वहाँ पे जो अटैक किया गया उसकी फुटेजेस हैं। फिर इसके साथ साथ चागी मोनूमेंट पेशावर के अंदर जो है उसको तोड़ दिया गया था, उसकी फुटेजेस हैं। फिर किला बाला हसार, उसके सामने हजूम जमा है और वहाँ पे बाकायदा फायरिंग की जा रही है, हवाई फायरिंग की जा रही है, ऊपर करके पिस्टल्स भी हैं लोगों के हाथों में, रिवॉल्वर्स भी हैं और साथ साथ उनके पास क्लाशनकोव्स भी हैं। तो वहाँ पे बाला हसार के ऊपर बाकायदा उस वक्त वहाँ पे हमला हो रहा है और फ़ौज की जो गाड़ियाँ हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है, कोई एम्बुलेंस जो है उसको भी रोका जा रहा है रास्ते में और उसको भी डैमेज किया जा रहा है। फिर FC का किला है, उसके ऊपर भी वहाँ पे अटैक हुआ और उस अटैक की फुटेजेस भी हैं। फिर सवात मोटरवे टोल प्लाजा है, उसको आग लगाई गई थी, उस टोल प्लाजे को लगी हुई आग और उसके ऊपर जो अटैक है उसकी फुटेजेस हैं। फिर मरदान के अंदर पंजाब रेजिमेंटल सेंटर है
उसके ऊपर अटैक है, उसकी सारी फुटेजेस भी रिलीज़ कर दी गई। और आखिर में इसमें मुराद सईद साहब का कि वो ऑडियो है कि आपको किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जगह बता दी गई हैं, आपने उन जगहों पे जाना है और जाके वहाँ पे आपने बाकायदा वो करना है जिसका आपको कहा गया है। फिर उस्मान डार साहब की वहाँ पे फुटेजेस है, फिर उनकी तकरीर है, फिर उसके साथ साथ जो यास्मीन राशिद साहबा की एक किसी के साथ ऑडियो गुफ्तगू है फ़ोन पे, वो रिलीज़ हुई है उसके अंदर। फिर आखिर में एजाज चौधरी साहब जो अपने साहबजादे को बता रहे हैं कि हम जी कोर कमांडर के हाउस के अंदर दाखिल हुए और वहाँ पे हमने हर चीज़ तबाह कर दी। उन्होंने कहा जी गमले से ले के कोई चीज़ वहाँ पे सलामत नहीं रही, हर चीज़ तोड़ दी गई। और आखिर में वहाँ पे जाके ये फुटेज ख़त्म हो जाती हैं। फिर उसके अंदर अफरीदी साहब भी उसके अंदर शामिल हैं और अफरीदी साहब जो हैं वो बता रहे हैं कि GHQ के गेट पे या GHQ पे हमला हम ज़रूर करेंगे, वहाँ ज़रूर जाएंगे। तो पूरी तफसील के साथ एक वीडियो बना के पेश कर दी गई है। उसके अंदर सारी फुटेजेस हैं, उसके अंदर मोबाइल फुटेजेस हैं, फिर CCTV फुटेजेस हैं, फिर लोगों के चेहरे हैं और उनमें से बहुत सारे लोग जो इस वक्त गिरफ़्तार शुदा भी हैं। लेकिन जब ये रिलीज़ हुई तो उसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हमें रॉ फुटेजेस चाहिए और जो असल फुटेजेस हैं वो पेश की जाएँ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो एक इस पर कमीशन बनाए और वो कमीशन रॉ फुटेजेस जो हैं, जो ओरिजिनल फॉर्म में वो हासिल करें। इस टाइप की जो वीडियोस हैं वो मैनिपुलेटेड होती हैं और उन वीडियोस से कोई चीज़ साबित नहीं हो रही है। हमें क्या पता कि सड़क के ऊपर से जो एक वीडियो बनाई गई है वो वाकई ओरिजिनल है या बाद में स्टेज की गई है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जी ये प्रोपेगेंडा है और जो पुराने प्रोपेगेंडाज है उसकी तरह का एक प्रोपेगेंडा है, तो हम इसे नहीं मानते। आप ओरिजिनल फुटेजेस जो हैं पूरी की पूरी वो पेश करें और अदालत के सामने पेश होनी चाहिए और उसका फ्रांसिक टेस्ट होना चाहिए। अगर उसका फ्रांसिक टेस्ट में वाकई वो साबित हो जाती है कि ये ओरिजिनल है और इसके अंदर जितने लोग हैं वो उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ है, तो फिर हम इसे मानने के लिए तैयार हैं। फिर हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको निकालेंगे और अफवाज पाकिस्तान के हवाले या गवर्नमेंट के हवाले करेंगे, वो उनको जो सज़ा देना चाहें दें। लेकिन इस फॉर्म में ये जो वीडियो है उसको पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया और इमरान खान साहब ने कहा है कि इसे हमने किसी जगह पे तस्लीम नहीं करना। अब सवाल ये है कि आप कुछ भी कर लें, बल्कि अगर आप ओरिजिनल फुटेजेस भी ले आएँ और उसके साथ एक फ्रेंसिक टेस्ट का एक बाकायदा सर्टिफिकेट भी ले आएँ, तो फिर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तस्लीम नहीं करेगी, क्योंकि ये पार्टी तस्लीम करने के लिए बनी नहीं है। आप कुछ भी कर लें, आप रो लें, पीट लें, अपना सर दीवार के अंदर मार लें, लेकिन पार्टी नहीं मानेगी। उन्होंने इस फुटेजेस को भी रिजेक्ट कर दिया। ओरिजिनल भी आएंगी तो उसको भी रिजेक्ट कर दें। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।